हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। उम्मीद है कि आप लोग इस नए साल में खुश होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। चलिए, आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे बच्चे कि नए साल में हम लोग नया क्या क्या कर सकते हैं, ताकि हमारे जीवन जो पीछे की तरह जो घिसे पीटे चले आ रहे हैं, वह जीवन से हमें छुटकारा मिल सके। ठीक है बच्चे, तो नए साल की शुरुआत हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग 10 स्टेप समझेंगे, ताकि जीवन में एक नए क्रांति की शुरुआत हो सके। आइए चलिए, इस 10 पॉइंट से हम लोग समझेंगे आज कि इस नए साल में कुछ नया किया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चे हम लोग याद ध्यान रखेंगे कि पुरानी बातों को छोड़ना है। होता क्या है कि किसी से झगड़ा हो गया, अब झगड़ा होने के बाद हम लोग उसी बात को लेकर अटके रहते हैं, दिमाग में चलते रहता है। तो यह सब चीजों से हम लोगों का माइंड जो है वह निगेटिव हो जाता है और नए चीज हम लोग सोच ही नहीं पाते हैं। तो पुरानी बातों को छोड़ना है। जैसे आप 2024 छोड़ रहे हैं, उसी तरह से आप पुरानी बातों को भी छोड़ सकते हो, ताकि हमारा दिमाग क्लियर हो जाए। नहीं, जब क्लियर होगा तभी नया चीज दिमाग में आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पुरानी बातों को हमें छोड़ देना है। ठीक है, टारगेट को नहीं छोड़ना है, जो फालतू की बातें होंगी उसे छोड़ देना है। सेकेंड नंबर पॉइंट पर जब हम लोग आते हैं बच्चे, तो अच्छी नीयत और संकल्प। लाइफ में सक्सेस होने के लिए अच्छी नीयत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और संकल्प का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कोई हमें अगर काम करना है, अगर संकल्प नहीं है तो वह काम नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी काम आप अगर कीजिएगा तो उसमें बाधाएं तो आएंगी, और जब बाधाएं आएंगी और संकल्प नहीं रहेगा तो आप बोलिएगा कि छोड़िए ना सर, हो गया बात खत्म। यानी आप वहां पर टूट जाइएगा और आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाइएगा। इसलिए नए साल में अच्छी नियत और संकल्प का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा पॉइंट बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव सोच को पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव को सोच को क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। बहुत सारे लोगों की आदत होता है कि हर एक बात में निगेटिव को ढूंढ लेना। जैसे किसी के पैर में अगर घाव हो गया तो पूरा बॉडी ठीक है, उस पर ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन घाव है वहीं जाएगा ध्यान। तो यह तो सोचने के ऊपर आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि पूरा बॉडी तो ठीक है, नहीं, तो सोच को पॉजिटिव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नए साल में यह भी संकल्प आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे आते हैं तो ग्रेटिट्यूड बच्चे होना बहुत जरूरी है, कि जो आपके पास है उसके लिए खुद को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। नहीं, जो आपके पास है, जो नहीं है वो तो आप सोचते ही हैं कमी कि हमें यह है या वह नहीं है, लेकिन ऊपर वाले के दुआ और दया से जो भी आपके पास है वो भी बहुत लोगों के पास नहीं है। तो ग्रेटिट्यूड बनना सीखिए। ठीक है, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे बच्चे, तो छोटे स्टेप, किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए छोटा छोटा स्टेप का होना बहुत जरूरी है। सीढ़ी पर अगर फर्स्ट पायदान पर है तो नजर सेकेंड वाले पर होना चाहिए, न कि 5वें पायदान पर, तो आप नहीं चढ़ पाइएगा। छोटे छोटे स्टेप से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई अगर बुक पढ़ना है तो आप एक ही बार नहीं सोच लीजिए कि पूरा पढ़ना है ना, बिल्कुल नहीं। आपको क्या सोचना है कि हमें एक ही पेज पढ़ना है,
और दिमाग में रखना है कि उसके बाद तो पढ़ना ही नहीं है, बस एक ही पेज पढ़ना है। जब एक पेज आप पढ़ लीजिएगा तब फिर सोचिए कि एक पेज और पढ़ेंगे, फिर एक पेज और पढ़ेंगे। तो इस तरह से करते 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 एक दिन आप पाएंगे कि बुक वह खत्म हो गया और आप आसानी से पढ़ भी लिए। लेकिन वही अगर आप सोच लेते कि पूरा का पूरा पढ़ना है तो हो सकता था कि आप उसको शुरू ही नहीं करते। मैथ्स का पूरा बुक है, बुक देखकर ही आपको खून के उल्टी होता होगा कि इतना मोटा बुक। तो बिल्कुल आप यह नहीं सोचे कि पूरा पढ़ना है, आप सोचे कि बस एक चैप्टर हमको पढ़ना है, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे। बस एक चैप्टर जब कंप्लीट हो जाए तब फिर सोचिए कि आगे हमें पढ़ना है। उसी तरह से लाइफ में भी कोई भी काम हो तो हमें छोटे छोटे स्टेप लेना है। कभी भी कंपेयर बहुत बड़े लोगों से नहीं करना है कि वो तो वहां पहुंच गया, उसी के टक्कर में हम रहेंगे, उससे कम तो रह ही नहीं सकते हैं। तो आप टक्कर तो छोड़ दीजिए, आप स्टार्ट भी नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे स्टेप फॉलो करना है। तो नए साल में अब क्या करना है, नए लोगों से मिलना है। ठीक है, नए साल में नए नए लोगों से भी मिलना है। नए लोगों से मिलने से भी जीवन के बहुत सारे एक्सपीरियंस आपके पास आ जाता है। अब एक ही जीवन है, एक जीवन में आप क्या क्या एक्सपीरियंस कीजिएगा तो जीवन कम पड़ जाएगा। लोगों से मिलने से क्या होता है, उन्हीं लोगों का जो एक्सपीरियंस होता है वह जब आप समझ लेते हैं तो जीवन में तरक्की 4 गुना बढ़ सकता है। तो नए नए लोग और अच्छे लोगों के साथ मिलना है। नए लोग मतलब ये नहीं कि किसी के साथ मिलना है, बिल्कुल नहीं। नए लोग और अच्छे लोगों के साथ, शिक्षित लोगों के साथ बैठना उठना है ताकि आपके जीवन में परिवर्तन हो सके। ठीक है, तो नए साल में यह संकल्प लेकर चलना है कि नए नए लोगों से मिलना है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे हम लोग चलेंगे। स्वास्थ्य और फिट रहना सबसे और इम्पोर्टेंट बात है, स्वास्थ्य और फिट रहना। क्योंकि दुनिया में आप तभी कुछ कर सकते हैं जब आप फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अगर स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो यह जितनी भी बातें हैं सब व्यर्थ हो जाएंगी, क्योंकि सबसे बड़ा धन आपका स्वास्थ्य ही है। अगर फिट नहीं रहेंगे, बार बार तबीयत खराब हो रहा है, तो आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या रहना है, फिट रहना है। आपको एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जिससे आपका जो माइंड है वो भी फ्रेश रहे और बॉडी भी फिट रहे, ताकि आप मन लगाकर काम कर सके। ठीक है बच्चे, आइए अगला पॉइंट पर आते हैं। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ वक्त गुजारे। ठीक है, इस भाग दौड़ जिंदगी में हम लोग इतने बिजी हो गए हैं कि अपनी फैमिली से भी मिल नहीं पाते हैं और न ही टाइम दे पाते हैं और ना दोस्तों के साथ घूम फिर पाते हैं। तो अपने फैमिली को भी टाइम देना है, उनसे बातें करना सीखिए, दोस्तों से भी कुछ मिलिए ताकि और गप्पे लगाना सीखिए उन लोगों के साथ, ताकि मन का भरास कुछ निकले। और ऐसा नहीं कि 10 घंटा आप गप्पे लगा रहे हैं, नहीं, आधा या 1 घंटा बहुत हो गया। तो मिलना बहुत जरूरी है, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बातें करना बहुत जरूरी है। इससे काफी हद तक आपका स्ट्रेस जो है वह कमेगा। ठीक है, आगे आते हैं बच्चे, न्यू एक्सपीरियंस को अपनाएं। ठीक है, नया एक्सपीरियंस करना सीखना है। लाइफ में कोई नया चीज करना है, कुछ नया सीखना है, कोई स्किल पर काम कर सकते हैं। किसी को मान लीजिए कि कंप्यूटर चलाने नहीं आ रहा तो कंप्यूटर सीख सकते हैं, नहीं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर सकते हैं, या आप वेब डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं। कोई भी आपके अंदर स्किल होना चाहिए। आप उस स्किल पर अगर काम करते हैं तो आपका जो है नए साल के लास्ट तक आपको एक अपने अंदर एक नई क्रांति का अनुभव जरूर होगा। तो या आप सिंगिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो, कुछ भी। तो एक नया चीज आपको सीखना चाहिए और यह सोच के चलना चाहिए कि नए साल में एक नया एक स्किल जरूर सीखेंगे। ठीक है बच्चे, ट्रेवल का प्लान करना है। आपको एक जगह से दूसरे जगह भी जाना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छा ज्ञान जो है आपको ट्रेवल से ही मिलेगा।
जब आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आप सीख कर आते हैं, जिससे जीवन में आपकी वृद्धि जो है 4 गुना बढ़ जाती है। तो केवल आप जो काम कर रहे हो तो करना ही है। साल में कभी एक आध टाइम फ्री निकाल कर 10 दिन 12 दिन 15 दिन का, और आप जरूर घूमें, ताकि वहाँ का जो लोकेशन हो, वहाँ के लोग जो है वहाँ से बातचीत करेंगे, तो आपको एक जीवन में नया अनुभव मिलेगा और जिससे आप अपनी जिंदगी में सुधार कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों यह सारे पॉइंट से आपको समझ में आया होगा कि हमें नए साल की शुरुआत कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो नई सोच और नई उमंग के साथ आप इस नया साल को मनाइए। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय बच्चे।